घंटे पेट में रुक गया तो दुर्गंध युक्त मल बन जाएगा। तो हमको उतना ही खाना है जितने से पेट पल जाए और सात्विक भोजन करने। जबान के स्वाद के लिए खाओगे फंस जाओगे। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये पूरे चराचर जगत को फांसे हुए है। किसी को जबान फांसे हुई है, किसी को जनेंद्रिय फांसे हुई है, कोई देखने में, कोई सुनने में, कोई छूने में, कोई भोगने में। पूरा संसार इसी तो मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सकती। 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन प्रकृति में सदैव लगाए हुए जीव की दुर्गति करता है। बहुत दुष्ट है। खाते खाते जीवन अरे इतना खाने लगते हैं कि मुर्गा मुर्गी बकरा गाय भैंसा सब खाने लगते हैं। नहीं, जबाने का तो स्वाद है। कितना गिरते चले गए कि राक्षस हो गए। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी चाट रहे हैं। जबान के स्वाद में, नाना प्रकार के इंद्रियों के विलास में पूरा जगत फंसा हुआ है। अगर भगत भी इसी में फंसा है तो किस बात का भगत है। 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी को लगते हैं। एक से एक सुंदर स्वादिष्ट भोग ठाकुर जी को भोग लगाओ और उतना पाओ जितने से पेट पल जाए। अच्छे अच्छे पदार्थ बांट दो। रूखा सूखा खा के शरीर से खूब भजन करो, मेहनत करो, धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार का पोषण करो, भगवान को प्राप्त हो जाओ। अब बुरे आचरणों में जाओगे। जिसकी रसेंद्री बस में नहीं है उसकी कोई इंद्री बस में नहीं हो सकती। 9 इंद्रियां उसके बस में हो जाएंगी। 1 इंद्री को बस में कर ले, केवल रसेंद्री को। मोटा होना स्वस्थ होना नहीं है। स्वस्थ होने का मतलब यथा योग्य वजन होना, यथा योग्य पेट होना, यथा योग्य आहार विहार होना। तो आपका उठना बैठना सब ठीक रहेगा। शरीर को ज्यादा मोटा करने से हमारी दिनचर्या में बाधा आती है, रोग बढ़ते हैं, प्रमाद स्थिति होती है, आलस्य बढ़ता है, भोग बुद्धि बढ़ती है। शरीर को उचित अन्न दो और चर्बी मत बढ़ने दो। थोड़ा व्यायाम करो, दौड़ भाग करो, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। एक एक क्रिया करने में परेशान, वो कोई स्वस्थता है? स्वस्थता है कि स्वयं खड़े हो जाओ, स्वयं अपनी दिनचर्या करो। जब तक वृद्धावस्था न आवे तब तक तुम्हारी कोई सेवा न करने पावे। ऐसे अपने शरीर को स्वस्थ रखो, तब तो खान पान उचित रहा। अब अच्छी चीज मिली, दवा खा ली, वो चर्बी बढ़ा रही तो वो किसी काम